हम पलटते हैं जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट की तरफ। हम यहाँ पर देखेंगे आदत को तब्दील करने की इस गेम के दूसरे लेवल को। इस लेवल में हम मिलते हैं 2 ऐसे लोगों के साथ जो अपनी भरपूर ट्राई में हैं कि वो स्मोकिंग को छोड़ना है और स्मोकिंग छोड़ने के लिए वो दिन-रात कोशिश कर रहे हैं। अब अगर उन दोनों को कुछ दिनों के बाद एक सिगरेट पेश की जाती है, दोनों की स्टेटमेंट ज़रा आप देखें किस तरह एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनमें से जब पहले शख्स को सिगरेट पेश की गई, तो उसने कहा कि मैं सिगरेट नहीं पीता क्योंकि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जबकि जब दूसरे शख्स को पेश की गई तो उसने कहा कि मैं सिगरेट छोड़ चुका हूँ और मैं स्मोकर नहीं हूँ। बल्कि उसका बयान इतना पुख्ता था, उसने कहा मैं स्मोकर ही नहीं हूँ, यानी कि मैं स्मोकिंग नहीं करता। वो पास्ट का हिस्सा था, जब कभी वो स्मोकिंग करता था। दूसरे शख्स का यकीन, उसका बिलीव बहुत पुख्ता है इस बात पर कि वो सिगरेट पीना छोड़ चुका है, जबकि पहले वाला अभी डामाडोल है। अभी वो डाउटफुल है, पता नहीं उसने सिगरेट छोड़ सकना भी है या नहीं, वो इस बुरी आदत से निजात पा भी सकेगा या नहीं। इसलिए जब भी आप आदत तब्दील करने की कोशिश करते हैं, तो आपका बिलीव और आपका यकीन, आपकी जजमेंट अपने से मुतल्लिक और दूसरों से मुतल्लिक बहुत पुख्ता होनी चाहिए। असल में जब कोई स्टेटमेंट हम देते हैं, तो वो स्टेटमेंट सिग्नल होती है इस बात का कि हम आदत को किस हद तक छोड़ चुके हैं और किस हद तक उसे अभी भी हम अपनाए हुए हैं। और जब भी हम आदतें छोड़ने का बात करते हैं, तो उसमें हमें 2 तरह के चैलेंजेस से मुकाबला करना पड़ता है। पहला चैलेंज तो ये है कि हमने गलत बात को छोड़ना है, हमने रॉन्ग हैबिट को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और दूसरा चैलेंज हमारे लिए ये होता है कि हम उसके लिए कौन-सा तरीका इख्तियार करें। असल में जब हम आदतों को तब्दील करते हैं, तो हम एक स्पेसिफ़िक प्रोसेस से गुज़रते हैं। उस स्पेसिफ़िक प्रोसेस की 3 स्टेजेस हैं, उन्हें आप किसी भी तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी एक स्टेज है आउटकम, कि आपने क्या हासिल करना है। आउटकम्स होते हैं, आपने सारी स्ट्रगल, सारी कोशिश के बाद क्या हासिल करना है। और आपने जो कुछ हासिल करना है, उसके लिए आपने क्या प्रोसेस या क्या सिस्टम अडॉप्ट करना है। और तीसरी बात होती है कि आपने क्या बनना है। अब इसमें 2 तरीक़ेकार हैं। एक वो लोग होते हैं जो आउटकम बेस्ड चेंज लाना चाहते हैं। दरअसल वो जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसको वो पहले प्रायोरिटी पे रखते हैं और अपनी आइडेंटिटी को सबसे एंड पे ले जाते हैं। यही वजह है कि वो सम टाइम कामयाब हो जाते हैं और सम टाइम बहुत बुरी तरह नाकाम होते हैं। ये लोग आउटकम बेस होते हैं, यानी उन्होंने क्या हासिल करना है, इस पर तवज्जो दे रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा करे और एक दूसरा उसका साथी वो भी यही चाहता है कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा करे। उनमें से एक जो है वो आउटकम बेस्ड कोशिश करता है, यानी कि पैसा हासिल करना प्रायोरिटी पे रखता है, उसके बाद वो सिस्टम या प्रोसेस की तरफ जाता है। अब जो सिस्टम और प्रोसेस है वो रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी। यानी कि वो चोरी, डाका, बेईमानी, बददियानती से भी पैसा इकट्ठा कर सकता है और मेहनत और कोशिश से भी। अगर खुदा न खास्ता वो चोरी वाली साइड पे चला जाता है, वो पैसा तो इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी एक चोर वाली बन जाती है। दूसरी सूरत में हम दूसरे शख्स से मिलते हैं जो कि आइडेंटिटी बेस्ड चेंज लाना चाहता है। सबसे पहले वो ये चाहता है कि वो कुछ बने और कुछ बनने की ख्वाहिश लेके वो मैदान अमल में उतरता है। अब उसमें ये है कि अगर उसका भी हासिल तो यही है कि उसने पैसा हासिल करना है, लेकिन सबसे पहले वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी शख्सियत का तयन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो ये कहता है कि मैंने एक अच्छा मार्केटर बनना है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मैंने एक अच्छा बिज़नेसमैन बनना है, तो एट दैट सिचुएशन वो किसी यूनिवर्सिटी, किसी अच्छे अदारे को जॉइन करता है और वहाँ पे वो स्किल सीखता है, वो नॉलेज गेन करता है, वो डिग्री लेता है। जब वो इस सिस्टम से गुज़र जाता है, तो लास्ट जो लेवल है चेंज का, वो है पैसा हासिल करना। तो पैसा ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी आप कोशिश करें कोई चेंज लाने की, तो सबसे पहले अपनी तवज्जो, अपनी आइडेंटिटी, अपनी शख्सियत पर दें, ना कि आउटकम पे, उस चीज़ पे जो आपने हासिल करना है। आपको उस पे तवज्जो देनी चाहिए जो आपने बनना है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ बनने के लिए मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी शख्सियत का बेहतरीन वर्ज़न या अपग्रेड वर्ज़न पेश करने के लिए आपको मुसलसल तरमीम लानी होंगी अपनी आदत में, अपने बिलीफ में,
اپنی کارکردگی میں اور اپنے رویوں میں نیکسٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے چلیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ ہم ملتے ہیں تیسرے لیول کے ساتھ، اور وہ تیسرا لیول ہوگا عادات کی تبدیلی کا، اور وہ عادات کی تبدیلی انشاءاللہ ہماری شخصیت میں مکمل تبدیلی کا باعث بنی۔